हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब और आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है। आई होप आप सबकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी फ्रेंड्स। और मेरी स्टडी भी ठीक चल रही है। और आज मैं यहाँ पर पढ़ रही हूँ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। और 2-3 बुक से कंपेयर करके मैं कुछ नोट्स बहुत ही शॉर्ट में जो कि बिल्कुल एक निचोड़ के तरीके से होता है, जो कि बिल्कुल लास्ट में रिवीजन में काम आएगा, वो बना रही हूँ फ्रेंड्स। और हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते पढ़ते मुझे माइंड में आया कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर टीजीटी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है और इससे कई सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन ये रहता है कि हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को कैसे लर्न करें, कैसे हम स्टार्ट करें हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, क्योंकि ये बहुत ही ब्रॉड एरिया है। और कहाँ से हम स्टार्ट करें और किस टॉपिक से इसमें हमको तैयारी शुरू करनी चाहिए, किस तरीके से हम इसको कवर कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं यही डिस्कस करूँगी फ्रेंड्स। और मैं ज़्यादा नोट्स अब नहीं बनाती हूँ, मैं बुक्स से पढ़ना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि पिछली जो वैकेंसीज़ थी उनमें मैंने बहुत सारे नोट्स बनाए और काफ़ी ज़्यादा टाइम, ऑलमोस्ट 75% टाइम मैंने नोट्स बनाने में ही वेस्ट कर दिया। और इतने सारे नोट्स मैंने बना लिए कि मुझे लास्ट में उनको रिवाइज़ करने का भी टाइम नहीं मिला फ्रेंड्स। क्योंकि लास्ट टाइम जब एग्ज़ाम का रहता है तो हम सोचते हैं प्रैक्टिस सेट्स निकालें और उनको एनालिसिस करके उनकी गलतियां देख सकें कि हमारे कहाँ वीकनेस रह रही है, कहाँ गलतियां रह रही है। लेकिन मुझे वो भी टाइम नहीं मिला और मैंने ओनली प्रैक्टिस सेट्स यूज़ किए, ना तो उनको एनालिसिस किया, ना ये देखा कि कौन से क्वेश्चंस मेरे गलत हो रहे हैं। और नोट्स का तो रहने ही दे, क्योंकि नोट्स मुझे फिर रिवाइज़ करने का भी टाइम नहीं मिला। और एक चीज़ बताती हूँ फ्रेंड्स, एक बुक को 10 बार पढ़ना ज़्यादा बेहतर है, ना कि 10 बुक को एक एक बार पढ़ने के। क्योंकि जब भी हम उस बुक को दोबारा से पढ़ते हैं, पहले से पढ़ी हुई बुक को भी, तो हमें नई चीज़ें पता चलती हैं। और पिछला तो रिवाइज़ हो ही जाता है, जो पिछले इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती हैं वो तो रिवाइज़ हो ही जाता है। चलिए फ्रेंड्स, ये तो बात हो गई नोट्स बनाने को लेकर। पॉइंट ये है कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर हम कैसे लर्न कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल शॉर्ट में और ईज़िली हमें ग्रैस्प हो जाए, ईज़िली हमारे माइंड में आ जाए। तो सबसे पहली तो चीज़ होती है वो जो सारी एजेस हैं, जो सारे पीरियड हैं इंग्लिश लिटरेचर के, वो हमें बहुत अच्छे से याद होने चाहिए विद ईयर्स, कि कौन से ईयर्स में कौन सा जो पीरियड है, कौन सा जो लिटरेचर एज है, लिटरेरी एज है, वो चल रही थी फ्रेंड्स, हमें ये पता होना चाहिए। और एक और चीज़ ये है कि जब भी हम कोई भी एज पढ़ते हैं, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट राइटर्स उनके कौन से थे, हमें ये भी पता होना चाहिए फ्रेंड्स। किस एज के कौन से राइटर्स सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे, और उनके कुछ इम्पोर्टेंट वर्क्स के नाम भी हमें याद होने चाहिए फ्रेंड्स। जैसे एज ऑफ चौसर है, चौसर के टाइम पे कौन से उसके कंटेम्प्रेरी राइटर्स थे और उनके कौन से इम्पोर्टेंट वर्क्स थे फ्रेंड्स। और चौसर की एज से लेकर हमें मॉडर्न एज के कुछ इम्पोर्टेंट राइटर्स, सारे मैं नहीं कहूँगी क्योंकि सारे हम लर्न नहीं भी कर पाते हैं, कर ही नहीं सकते, बहुत सारे हो जाएंगे। लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट राइटर्स होते हैं जिनके वर्क्स मोस्टली पूछे जाते हैं, मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट ट्रेजेडी क्या थी लिटरेचर में, और फर्स्ट क्या नाम आपकी कॉमेडी कौन सी थी फर्स्ट, और कुछ मिरेकल प्लेस थे, कुछ मिस्ट्री प्लेस थे। मिरेकल प्लेस किसके लिए लिखे जाते थे, मिस्ट्री प्लेस किस लिए लिखे जाते थे। और मोस्टली पूछा जाता है कि किस एज में कोई भी मोमेंट अगर हुआ है, कोई भी टर्म अगर कोइन की गई है, तो ये भी पूछ लिया जाता है कि किस एज में ये सबसे ज़्यादा प्रचलित थी, किस एज में ये सबसे ज़्यादा फ्लोरिश हुई, और किस राइटर के द्वारा। मीन्स कौन इस कोएन से सॉरी इस टर्म से रिलेटेड जो राइटर थे वो सबसे ज़्यादा फेमस राइटर थे। जैसे ड्रामेटिक मोनोलॉग के जो फेमस राइटर थे वो टेनिसन को माना जाता है फ्रेंड्स, और टेनिसन जो थे वो विक्टोरियन एज के राइटर थे। तो हमें इनको कोरिलेट करना रहता है कि कौन सा मोमेंट किस एज में था, किस राइटर से रिलेटेड था, और उससे रिलेटेड उनके वर्क्स कौन से हैं और उनके बारे में उन्होंने क्या क्या बोला है फ्रेंड्स। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इतना आसान नहीं है जितना लगता है। लेकिन जो एस.के. अरोरा की बुक है, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से कंसाइज रूप में एक बहुत ही शॉर्ट तरीके से उसमें मैनेज करके दिया हुआ है, और बहुत ही अच्छा है। मैं कहूँगी मैंने पढ़ लिया है, लगभग आधे से ज़्यादा मैंने उसको पढ़ लिया है।
ये मैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का ही सेशन कर रही थी और ये लगभग 2 घंटे मैंने पढ़ा है यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि हम आधा घंटा कुछ और पढ़ रहे हैं, आधा घंटा कुछ और पढ़ रहे हैं। जब हम लगातार किसी एक टॉपिक को पढ़ते हैं तो हम उसमें इंटरेस्ट लेने लगते हैं। और मेरा ऐसा है, ज़रूरी नहीं है कि डेली सभी टॉपिक्स थोड़े थोड़े करके पढ़े जाएं। ज़रूरी ये है कि जो भी टॉपिक आज हमने उठाया है, आज मेरा मन है इस चीज़ को पढ़ने का, तो मैं उसको बहुत अच्छे तरीके से मीन्स क्लियरली उसको कवर कर लूँ। जितना भी करूँ लेकिन उसको क्लियरली कवर कर लूँ। तो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर आप स्टार्ट कीजिए एजेस से। उनके जो ईयर्स हैं आप मेंशन कर लीजिए, एक पेज पर आ जाएंगे। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, सभी एजेस आप मेंशन कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उनके जो इम्पोर्टेंट राइटर्स हैं एज के अकॉर्डिंग आप एज ऊपर मेंशन कर देंगे और नीचे उनके जो इम्पोर्टेंट राइटर्स हैं वो लिख लेंगे। उन्होंने कौन सी जो टर्म है वो दी है, किस मोमेंट का वो हिस्सा रहे हैं, किसी ग्रुप का हिस्सा रहे हैं, जैसे यूनिवर्सिटी विट्स हो गया, ब्लूम्सबरी ग्रुप हो गया, लॉस्ट जनरेशन पोएट्स हो गया, बीट जनरेशन पोएट्स हो गया। तो ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और वो विद ईयर्स पूछे जाते हैं कि कब ये मोमेंट चला था, किस एज में फ्लोरिश हुआ था और कौन से इनके राइटर्स थे। कहने का मतलब ये है कि जो हमारे लिटरेरी टर्म्स हैं वो इनडायरेक्टली हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड हैं। और ये चीज़ आप तब जान पाएंगे जब हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को डीपली पढ़ेंगे। क्योंकि जब भी हम इम्पोर्टेंट राइटर्स पढ़ेंगे किसी भी एज के, तो हम उनके बारे में ये चीज़ पढ़ेंगे कि उन्होंने कौन सी टर्म चलाई थी, किस बारे में चलाई थी, क्या उन्होंने उसके बारे में बोला था और उससे रिलेटेड उनके वर्क्स कितने थे। तो हम कह सकते हैं कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के साथ साथ हम आधा पार्ट लगभग लिटरेरी टर्म्स का भी कवर कर लेंगे, जो भी रिलेटेड राइटर्स हैं उनके वर्क्स के थ्रू और उनके जो मोमेंट्स हैं उनके थ्रू। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर हम इस तरीके से बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं। और एस.के. अरोड़ा की बुक बहुत अच्छी है, आप इससे कवर कर सकते हैं। मेरे पास एक पुरानी बुक भी थी जो मैंने लास्ट ईयर ली थी। लास्ट ईयर क्या, मैंने 2016 के एग्ज़ाम के लिए ली थी, जो प्रकाश पब्लिकेशन की है। और इस बार मैंने एस.के. अरोड़ा ली है, तो मैं थोड़ा उसमें से भी पढ़ती हूँ और इसमें से भी, क्योंकि कंपैरिजन करना अच्छा रहता है। कंपैरिजन करने के बाद हमें पता चलता है कि कौन सी बुक्स अच्छी हैं और कौन सी नहीं। और कई बार ऐसा होता है, ज़रूरी नहीं है कि एक बुक में सारा कुछ दिया रहता है, तो हमें कंपैरिजन से पता चलता है कि कुछ अलग है क्या, इससे रिलेटेड कुछ और चीज़ें, कुछ और माइनर पॉइंट्स हमें कहीं और से मिल सकते हैं क्या। मेरा तो यही तरीका है। आप सब लोग बताइएगा कमेंट्स में कि आप हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को किस तरीके से पढ़ते हैं। क्या आपको वो हिस्ट्री आपको टफ़ लगता है? क्योंकि जब हम उसको शुरू से पढ़ना स्टार्ट करते हैं ना, तो वो मतलब हमें इंटरेस्ट आने लगता है, इंटरेस्टिंग लगने लगता है। एज के अकॉर्डिंग पढ़िए, शुरुआत से, बीच में से कभी भी मत उठाइए, शुरुआत से पढ़िए। एक एज का जो पूरा स्पैन है, टाइम स्पैन है, उसको लर्न कर लीजिए कितना है, कब कब क्या क्या हुआ था, उसमें क्या क्या मोमेंट्स हुए थे, कौन सी टर्म्स यूज़ की गई थी, और लिटरेचर के कौन कौन से पार्ट्स मीन्स कौन कौन से ड्रामा में क्या क्या उस समय पब्लिश किया गया था, पोएट्री में उस समय क्या चल रहा था, कौन से इम्पोर्टेंट पोएट्स थे और कौन से इम्पोर्टेंट नॉवेलिस्ट थे उस टाइम के। ये सब हमें उनमें से लर्न करना रहता है फ्रेंड्स। और यही है, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को लेकर बहुत कन्फ्यूज़न रहता है कि कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे लर्न करें, कहाँ से मटेरियल मिलेगा। तो मटेरियल आपको मिल जाएगा, हर बुक में दिया रहता है, किसी में शॉर्ट में दिया रहता है, किसी में थोड़ा सा लॉन्ग में दिया रहता है। और ऑनलाइन भी सोर्सेज बहुत अवेलेबल हैं, कुछ वीडियोज़ भी हैं जिनसे आप हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कवर कर सकते हैं। इसमें कोई ये बात नहीं है कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इतना टफ़ है या नहीं है। और सबसे मेन चीज़ है प्रैक्टिस। आप ये टॉपिक कवर करने के बाद यूथ या फिर कोई भी जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहते हैं उनसे कर सकते हैं। क्योंकि जब मैंने ये हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का टॉपिक पढ़ा और उसके बाद मैंने यूथ के जो क्वेश्चंस देखे, फ्रेंड्स रियली जो क्वेश्चंस मुझे देखने के बाद समझ नहीं आ रहे थे कि ये कहाँ से पूछे गए हैं, एकदम से हिट किया कि अच्छा ये क्वेश्चन वहाँ से है और ये इस तरीके से पूछा गया है।
हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर या कोई भी टॉपिक हम पहले पढ़ चुके हैं, पिछले एग्ज़ाम में भी हमने पढ़ा था। लेकिन जब हम चीज़ों को कई कई बार पढ़ते हैं तो नए तरीके से उस चीज़ को समझते हैं, और ये मैंने अब देखा, क्योंकि ये मैंने पहले भी पढ़ा था। 2021 में भी मैं हिस्ट्री पढ़ चुकी हूँ, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। लेकिन अब जब दोबारा से पढ़ रही हूँ तो कुछ और तरीके से समझ में आ रही है। तो वही है, एक बुक को 10 बार पढ़िए, ना कि 10 बुक्स को एक बार, क्योंकि जितनी बार पढ़ोगे उसी एक बुक से आपको बहुत सारी नई चीज़ें बार बार देखने को मिलेगी फ्रेंड्स। और यही बेस्ट वे है। ज़रूरी नहीं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, आप लिटरेरी टर्म्स को भी इसी तरीके से क्लियर कर सकते हैं। और कोई भी जो राइटर्स हैं, हमारे जो 4 राइटर्स हैं, उनके सभी जो इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं, हम उनको भी इसी तरीके से कवर कर सकते हैं फ्रेंड्स। मेन चीज़ है कि हम टाइम कितना देते हैं, क्वालिटी टाइम कितना देते हैं।